जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, फिट फॉर सेटमेट ज़बरदस्त। मैथमेटिक्स का पेपर और वैसे भी आपके पेपर्स जो हैं वो आ गए हैं करीब। ये आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये मई का मंथ है और बहुत से बच्चे बार-बार ये मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कोई गेस बता दें, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। तो ये एक्चुअली जस्ट आप ये कह लें कि यूट्यूब थंबनेल के लिए तो ये वर्ड गेस का यूज़ किया। मैं गेस पे उतना वो जाता नहीं। मैं आपको एक मिनिमम कंटेंट बताऊँगा, जो मेरा लेट्स मैं 2000 तकरीबन 9-10 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2009-10 से ये पिछले जो 12-13 साल का एक आप कह लें निचोड़ है, एक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि क्या पूछा जा सकता है, किस तरह पूछा जा सकता है, कि उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह तबारक तआला बात करेंगे। और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो इसलिए उसको मैंने थोड़ा-सा गेस के नाम से भी रिप्रेज़ेंट कर दिया कि ये गेस पेपर है, ये मैथमेटिक्स है और 2023 आज ये हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 23 मई 2023 ये आप कह लें आज मेरे बेटे की बर्थडे भी है। तो उसकी बर्थडे के ऊपर आप लोगों को ये छोटा-सा एक गिफ्ट दे रहा हूँ, यही समझ लें। थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप लोगों के लिए। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आप लोग अगर ये वाला जो मैं आगे आपसे कुछ अगली 5-6 स्लाइड्स में चैप्टर वाइज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर इतनी सी चीज़ें आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आप देखेंगे आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं, अगर सिर्फ़ आप इतना कर लें और आई एश्योर यू अगर आप इतना कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अराउंड 80 टू 90% मार्क्स आप ईज़िली ले सकते हैं, इंशाअल्लाह तबारक तआला। सो बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की जानिब और देखते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है। ये आपको मैं एज़ ए पीडीएफ ये फ़ाइल भी दे दूँगा। आप मुझे मैं एंड पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताऊँगा, आप उस पे कॉन्टैक्ट करके ये फ़ाइल आप एज़ ए पीडीएफ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में साथ-साथ चीज़ें बताता भी जाऊँगा, क्या किस तरह क्यों किस तरह करना है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो को देखना भी। स्टेप नंबर 1 है, इसमें से 7% ऑफ द पेपर, यानी कि अगर पेपर 100% है तो उसका 7% जो है वो आपका इस चैप्टर में से आएगा और वो 11 मार्क्स का पेपर होगा। आप हैरान होंगे परसेंट 7 है, मार्क्स 11 है, चूँकि टोटल जो पेपर होता है ना, वो एक्चुअली 144 मार्क्स का होता है। तो इसलिए 144 का जब आप 7% बनाएँगे तो वो ऑब्वियसली 11 बनेगा। उसमें से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन होता है। मैं आगे जाके आपको पेयरिंग स्कीम के ऊपर भी बात करूँगा, जो लेटेस्ट होगी उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये 11 नंबर का पेपर है, आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो 11 नंबर का पेपर जो है वो आपका चैप्टर 1 में से आना है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस हैं, जो आपको आनी चाहिए। उन डेफिनेशंस को अगर मैं बताता चलूँ तो ये है फंक्शन है, उस फंक्शन की टाइप्स में कोई एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, इवन फंक्शंस हैं, ऑड फंक्शंस हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन और क्वांटिटी ऑफ फंक्शन। और इसमें अगर मैं उसको और ज़्यादा आपको बताऊँ कि इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है, तो आपकी एक डेफिनेशन ये हो गई। उसके बाद आप आ जाएँ इवन और ऑड फंक्शंस के अंदर ये इकट्ठी डेफिनेशन पूछी जाती है। कंपोज़िशन ऑफ द फंक्शन की ये 4th और 5th, लिमिट ऑफ द फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। लें जी, ये 6 डेफिनेशंस मैं मज़ीद स्क्रूटनाइज़्ड करके आपको दे रहा हूँ कि अगर ये 6 डेफिनेशंस आती हैं तो इंशाअल्लाह तबारक तआला चैप्टर 1 में से अगर कोई डेफिनेशन आती है तो इसमें से बाहर नहीं आएगी, इंशाअल्लाह तबारक तआला। एक्सरसाइज़ 1.1 पे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करूँ एक्सरसाइज़ 1.1 में, तो क्वेश्चन नंबर आप अगर उसमें देखेंगे 3 क्वेश्चन जिसके 3 पार्ट्स हैं जो आपका होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 7 एंड 9 में से आपको आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। 3, 5, 7 एंड 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म कीजिए। इसको परफॉर्म करेंगे तो आपके ये बेहतरीन अटेम्प्ट हो सकती है। अब देखें, थोड़ा-थोड़ा टाइम लगाएँगे तो आपके ये काम होते जाएँगे। क्वेश्चन एक्सरसाइज़ 1.2 की जानिब अगर चलते हैं, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो एज़ ए लॉन्ग और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 एंड 4 जो है वो एज़ ए शॉर्ट जो है वो पूछा जा सकता है। हाँ, इसका जो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये डोमेन और रेंज के बारे में है, इनवर्स फंक्शंस की।
ये कंपोजिशन से इन्वर्स के बारे में है ये वाला पार्ट। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो वो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस है। तो जब आप कंपोजिशन की डेफिनेशन कर लेते हैं तो यकीनी तौर पे इतना तो आइडिया हो जाता है कि लेट्स से दैट आप में एफ में जी को रिप्लेस करना है, जी में एफ को रिप्लेस करना है, उससे क्या मुराद होती है, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। आमतौर पे मुझसे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि हमें गाइड कर दें कि ये जो कुछ थ्योरम्स वगैरह होते हैं, तो ये मैं चैप्टर 1 से आपको निकाल के दे दिए। चैप्टर 1 का ये 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल्स टू e a रेज़ टू पावर x माइनस 1 ओवर x इज़ इक्वल्स टू log a बेस e, और ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा और थीटा इज़ इक्वल्स टू 1। इन तीनों के प्रूफ्स मेरे चैनल पे भी मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इन तीनों में से इंशाल्लाह तबारक ताला इस दफ़ा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाना है। ये 3 सिर्फ पार्ट जो पार्ट नंबर 4 के अंदर बता रहा हूँ आपको, प्रूव दैट वाले सेगमेंट के अंदर ये ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ इसके आपको आगे क्वेश्चन 3 में से शॉर्ट बताए, क्वेश्चन 3 में से ही कुछ लॉन्ग 10, 11 और 12 बता रहा हूँ। तो ये आप उसको ज़रूर कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। साथ साथ इवन देन अगर आप कोई टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं छोटे छोटे, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। तो वो उस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह तबारक ताला मैं आपको छोटे छोटे टेस्ट भी बना के भेज दूंगा। आप खुद से सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं अपनी, और इस तरह आप इसको बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आपकी पेज नंबर 30 पे मौजूद है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बड़ा एक हॉट फेवरेट एग्जाम्पल है, इसको ज़रूर कर लीजिएगा। ये पेपर में कई दफ़ा पूछी भी जा चुकी है। और एक्सरसाइज नंबर अगर 1.4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 को एज ए लॉन्ग, 4 को एज ए शॉर्ट और 5, 6 को एज ए लॉन्ग कीजिएगा। ये जो 6 क्वेश्चन है ये बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करें और कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा इसकी 7 चैप्टर्स हैं तो इसकी 3 वीडियोस बना दूं ताकि आप वीडियो में ज़्यादा बोर भी ना हो। अभी हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो आइए, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके ऊपर मैं बात करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगी, मैं वैसे भी बता दूंगा। एक डेफिनेशन मैंने बताई डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपको प्रूव करना आना चाहिए। 2.1 के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 में से हैं। और एग्जाम्पल 2 और 3 देखिए मैंने हर चीज़ को कवर किया है इसके अंदर। पेज नंबर 59 के ऊपर ये एग्जाम्पल मौजूद है, इसको लाजमी कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 की जानिब चलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मेरे पास 3, 4, 7 एंड 16, 17 है, ये शॉर्ट हैं। 8, 11, 14, 15 है, ये आपके पास लॉन्ग है। फिर देखें, फिर मैं एग्जांपल पे आया, पेज नंबर 66 पे एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 67 पे। ये सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली, बहुत ही करीब जाके मैंने देख के आप लोगों के लिए ये रेडी किया है, तो इसको आप ज़रूर ऑब्जर्व कीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.4 में से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है कि ये कुछ प्रूफ्स मैंने यहाँ पे बताए जो आपकी 2.5 से पहले आते हैं। और फिर 2.5 के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये लाजमी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 11 बहुत दफ़ा पेपर में पूछा गया है। फिर ये जिनको मैं टिक कर रहा हूँ ये आपकी एग्जांपल्स हैं। ये देखें पेज नंबर 80, 81, 82 पे और फिर पेज नंबर 84 पे ये एग्जांपल्स तक मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। सो इसको भी आप लाजमी जो है वो देखते जाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ पार्ट्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.7 के कुछ पार्ट्स हैं। मैक्लॉरेंस सीरीज, टेलर सीरीज का आइडिया होना चाहिए। टेलर सीरीज और मैक्लॉरेंस सीरीज अक्सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। एक्सरसाइज नंबर 2.8 और ये 2-3 डेफिनेशंस यहाँ पे बताएं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को बड़ी दफ़ा पूछा गया है पेपर के अंदर, सो ये आपको आना चाहिए। और ये 2.9 और 10 में से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। अभी मैं बिल्कुल इस पहली वीडियो को क्लोज करूंगा क्योंकि हम इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद 3, 4 और फिर 5, 6, 7 के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इनके डिफरेंट टेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट में रखना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि जस्ट एक छोटा सा काम ये कीजिए कि आप कांटेक्ट आपके पास मैं अभी बता देता हूँ आपको, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके यकीनी तौर पे जो है इसको मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देता हूँ। तो ये आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे डिटेल्स पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल हासिल कर सकते हैं इस
जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।